हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखो, ये हमारा मैप है। ठीक है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भारत की जलवायु से। मानसून, इसको मॉनसून इंग्लिश में, मानसून को मॉनसून भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, मॉनसून ये है अरबी भाषा का शब्द है जिसको मौसम कहते हैं। जो ये मानसून या मॉनसून शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया है जिसका नाम है मौसम। ठीक, सेकंड, मौसम क्या होता है? मौसम और क्लाइमेट। मौसम तो मॉनसून हो गया और जलवायु, जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। जो मौसम और क्लाइमेट का बताना है, मौसम वो होता है जो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन या चेंजेस, जो हमारे डेली चेंजेस होते हैं, जैसे एकदम से धूप आ जाती है, बारिश आ जाती है और बादल वगैरह आ जाते हैं। ये डेली चेंजेस होते रहते हैं। क्यों एक्यूरेट नहीं होता कि जैसे कि बादल आ रहे हैं या बारिश आ रही है, धूप तेज हो रही है। तो ये हो गया मौसम का चेंजेस। क्लाइमेट, क्लाइमेट वो होता है जो हमारे काफ़ी टाइम पीरियड तक एक ही चीज़ रहती है। जैसे मान लो दिल्ली का टेम्परेचर है, गर्मियों में मैक्सिमम दिल्ली का टेम्परेचर 40 के आसपास हो जाता है। ठीक है, 40 से अबव भी हो जाता है, 40 के। तो ये हमारा जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, 30 या 40 ईयर तक, तो ये ही धीरे धीरे ये हमारा क्लाइमेट बन जाता है एक तरह से। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट। और ये 30 से 35 ईयर तक, जो 30 से 35 साल तक जो मौसम चलता आ रहा है ना, वो ही हमारी जलवायु बन जाती है, क्लाइमेट। भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंध जलवायु है। यह क्षेत्र बहुत गर्म और आर्द्र होता है। ठीक है, देखो एग्जाम से, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये वाली हो गई बीच की सेंटर रेखा, ये होगी भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोलते हैं जिसको। ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा, नीचे वाली हो गई मकर रेखा। कर्क रेखा को कैंसर लाइन बोलते हैं और मकर रेखा को कैप्रिकॉर्न लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो सारी जगह है, ये सारा उष्णकटिबंध होता है, उष्णकटिबंध एरिया कहा जाता है। और यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है, नमी भी ज़्यादा होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है। और इसी क्षेत्र में फसलें वगैरह भी, पेड़ पौधे, फसलें, ये और नदी वगैरह इसी क्षेत्र में काफ़ी होती हैं। तो भारत की अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। ठीक है, और भारत का जो एरिया है वो कर्क रेखा, भारत का एरिया यहाँ इस साइड पर से पड़ता है। कर्क रेखा बीच में से गुजरती है हमारे, ऐसे। तो अधिकांश जो एरिया है ना हमारा, ये इस साइड उष्णकटिबंध में पड़ता है। इसलिए यहाँ पर नॉर्थन में, उत्तर भारत में बारिश कम होती है, नॉर्थन एरिया में ज़्यादा, साउथर्न एरिया में ज़्यादा होती है। ठीक है, दक्षिण का जो एरिया, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब में ये सारे साउथर्न एरिया हो गए, दक्षिणी एरिया। तो यहाँ पर ही बारिश वगैरह भी ज़्यादा होती है, यहाँ पर ठंड कम होती है, तो बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ का। तो हमारा कहाँ की है? उष्णकटिबंध जलवायु। भारत में 2 तरह की जलवायु होती है, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून, एक हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, एक तो ऊपर का हो गया, ऊपर का यहाँ का एरिया हो गया उत्तर पूर्व मानसून, और नीचे का हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में गर्मी के मौसम में अरब सागर से दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत में
गर्मी के मौसम में अरब सागर से दक्षिण दिशा पश्चिम में पहुंचता है। ये हमारा अरब सागर है, ठीक है। यहाँ से होते हुए हिंद महासागर से होते हुए ऐसे और ऐसे क्रॉस करता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून में आता है। भारत में 90 से 92% तक बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से आता है और इसकी लहरें जो वेव्स होती हैं यहाँ पर और यहाँ इस तरह जाती हैं, ठीक है। दो भागों में बढ़ जाती है, एक ही इस साइड एक इस साइड, ठीक है। उष्णकटिबंध मानसून जलवायु और इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट भी बोलते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ से। भारत की जो हिंद महासागर से लहरें, हिंद महासागर है ना, यहाँ पर हिंद महासागर भी हमारा इधर उष्णकटिबंध में पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो लहरें होती है ना, यहाँ से ऐसे 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 घूमते हुए ऐसे जाती हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इस साइड का। तो यहाँ से हिंद महासागर से उठते उठते यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले केरल में पहुँचेंगे 1 जून से 5 जून के बीच में। फिर यहाँ अंडमान निकोबार में जाती है और ये इस साइड यहाँ पहाड़ियों के टकराने के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाती है तमिलनाडु में, ठीक। यहाँ से जाती है केरल में 1 से 5 जून तक, और उसके बाद यहाँ से जाते हुए फिर ये मुंबई में 15 जून तक मुंबई में पहुँच जाती है, ठीक है। और ये वाली जो यहाँ से ये वाली है ना मानसून की लहर, अंडमान निकोबार में भी जाती है, यहाँ पे मानसून होता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में। और अगर पूछे सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश में कौन से में आता है, वो कहा जाएगा अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है। फिर यहाँ से यहाँ आते हुए धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, फिर ये तमिलनाडु तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। इसलिए जब मानसून आता है तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को छोड़कर और सभी जगह होती है बारिश, पूरे भारत में यहाँ नहीं होती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, हमारे देश में 2 ऋतुएं होती हैं जहाँ पर बारिश होती है, एक तो ग्रीष्म ऋतु में, एक शीत ऋतु में, समर सीज़न, विंटर सीज़न। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हिंद महासागर से होकर आने वाली पवनें या हवा अधिक मात्रा में आर्द्रयुक्त होती है। देखो मैंने बताया था कि यह हिंद महासागर से उठते हुए आर्द्र होती है, धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ती हैं। फिर अरब सागर में, हिंद महासागर से होती हुई अब अरब सागर के साथ मिलके केरल में बारिश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हिंद महासागर से होकर आने वाली पवनें हवाएं अधिक मात्रा में आर्द्रयुक्त होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल में प्रवेश करता है तथा यह मानसून पश्चिम घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। जो केरल का ये तट है, ये पश्चिमी तट का कहा जाता है, ये पूर्वी तट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से टकराकर ये जो केरल का एरिया है, सबसे पहले केरल का एरिया, इसको मालाबार तट कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल में प्रवेश करता है तथा यह मानसून पश्चिम घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। 22 जुलाई तक यह पूरे भारत में फैल जाता है। 5 से 10 जून में मुंबई के तट से टकराकर वर्षा करता है, ठीक है। यहाँ पर पहले केरल में होगी बारिश, फिर उसके बाद मुंबई में, मुंबई यहाँ पर महाराष्ट्र में, ठीक है। और केंद्र शासित हो जाता है अंडमान निकोबार में। दूसरा है शीत ऋतु में। पश्चिमी विक्षोभ तथा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के तट, कोरमंडल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का तट शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। ये जब यहाँ से टकरा जाता है तो यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, यहाँ वर्षा होगी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। तो ये पूरे भारत में फैल जाता है सारा, ठीक है। फिर ये यहाँ से यहाँ पर सारे भारत में पहुँच जाता है, फिर ये लौट कर ये यहाँ पर आता है तमिलनाडु में, इसलिए तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में लौटते हुए यहाँ पर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, इनमें लौटते हुए मानसून के कारण ही वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ तथा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के तट, कोरोमंडल तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का तट में शीत ऋतु में वर्षा होती है।
ठीक है, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है और यह ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? जब पूरे भारत में मानसून फैल जाएगा, पूरे मानसून फैल जाता है तो यहाँ पर मेघालय में पहुँचता है, और मेघालय में मानसराम है और एक चेरापूंजी है। पहले तो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा होती थी, अब यहाँ मानसराम है मेघालय में, उसमें वर्षा होती है। और वो किस लिए होती है? क्योंकि जो बादल है ना, वहाँ पर कीप की शेप की पहाड़ियाँ हैं, बादल उनसे टकरा जाते हैं कीप की पहाड़ियों से, फिर जिसके कारण वो कीप की पहाड़ी से टकरा जाते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अधिक बारिश होती है मेघालय के मानसराम में। सबसे कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कम कहाँ पर बारिश होती है? लेह में होती है, एक होती है जैसलमेर। लेह तो लद्दाख में है और जैसलमेर राजस्थान में है, ठीक है। और लेह में होती है 108 से 109 मिलीमीटर वर्षा, और जैसलमेर में 208 मिलीमीटर वर्षा। तो सबसे कम पूछा जाए तो लेह में ही होती है, ठीक है, लेह में, उसके बाद जैसलमेर आता है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो मानसराम होती है, ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।